किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने, मेरे सपने, सपने, मेरे सपने। धीरे धीरे अच्छी तरह से खा लो। पूना, इस बार हम खेत में बड़ा धान उगाएंगे। ठीक है। पूना, इधर आ। इतना टाइम क्यों लगाया गेट खोलने में? नहीं सर, मतलब। क्या मतलब? सो रहा था ना? नहीं सर, यूं ही थोड़ा। क्या यूं ही? है? तुमको पैसा क्यों मिलता है? तनख्वाह किस लिए मिलता है? सर। सोने के लिए? कामचोर। सर गाली मत दीजिए। जमार लड़ाता है? कहां से आ जाते हैं गवार कहीं का? कामचोर।
बेटा, तो तूने शहर जाने का मन बना ही लिया, हाँ माँ। लेकिन तेरे जाने के बाद इस घर का, हमारे खेतों का देखभाल कौन करेगा? हाल कौन चलाएगा? माँ, ये कहकर मुझे रोकने की कोशिश मत करना। हमारे उपजाऊ जमीन को छोड़कर तुझे गुवाहाटी में क्या मिलेगा? तो एक बार फिर से सोच विचार कर लेना बेटा। माँ, मैंने जाने का मन बना लिया है। मुझे गांव में एक पल भी नहीं रहना है। मेरा खेती बाड़ी में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। मैं गुवाहाटी में नौकरी करके तुम्हारे लिए हर महीने पैसा भेजता रहूंगा। मैं औरों की तरह तुम्हें भूल नहीं जाऊंगा माँ। तू नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो बेटा? हमारे पास 5 बीघा जमीन है जहाँ हम खेती करके साल भर आराम से गुजारा कर सकते हैं। माँ, तुम कहाँ जी रही हो? आजकल गांव के लड़के लड़कियां शहर जाकर नौकरी करके कितनी आराम से जी रहा है, और मैं यहाँ रहकर खेती बाड़ी करूं? लोग हंसेंगे माँ। और इतना कष्ट मैं नहीं कर सकता हूँ। बाप रे, हल चलाना और इतनी कड़ी धूप में, हमसे ये सब नहीं होगा माँ। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने भी तो यही किया था ना, और कितनी खुशी से हमारा गुजारा हो जाता था। माँ, तब की बात अलग थी। आजकल जमाना बदल चुका है। आजकल जीने के लिए बहुत पैसा लगता है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। और वैसे भी सिर्फ 5 बीघा जमीन में खेती करके हम कैसे गुजारा कर सकते हैं? गुजारा कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। अगर साल में एक बार की वजह 3 बार खेती करे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और सुना है दूसरी राज्यों में साल में 3 बार अलग अलग तरह की खेती करके लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। माँ, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हारे बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। इससे बेहतर होगा तुम हमारे जमीन किसी को आधी में दे दो। मैं अब चलता हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। दीप्ति, मैं चलता हूँ। अगर तुमने जाने का मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं आज भी कहूंगी, अपनी जगह पर जो खुशी मिलती है, मिट्टी की सुगंध है, वो तुम्हें किसी और जगह पर नहीं मिलेगी। अरे पगली, मैं तो ये सब
हमारे भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और फिर तुमसे शादी करके तुम्हें भी शहर ले जाऊंगा। मुझे शहर नहीं जाना। मैं यहीं रहूंगी, अपने गांव में, अपने घर वालों के साथ। मुझे यही बहुत खुशी मिलती है। पोना, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। बुढ़ापे में माँ बाप के सहारे तो हम ही होते हैं। अरे हम कहाँ अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें भी वहाँ ले जाऊंगा और हमारे साथ ही रखूंगा। लेकिन तुम्हारा खेती बाड़ी कौन संभालेगा? जमीन का क्या होगा? मैंने अपनी माँ को बोल दिया है कि हमारी जमीन किसी के पास आधी रख दे। और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे गांव की जो जमीन है उसे बेचकर शहर में ही थोड़ा जमीन खरीद लें और वही बच जाए। पोना, तुम कितने बदल गए हो। आजकल तुम भी वस्तुवादी बन गए हो। पैसों के लिए अपनी वजूद को बेचने पर तुले हो। फिर भी तुम जाओ। बाहर जब जाओगे तभी तुम्हें यहाँ की असली कीमत पता चलेगी। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो। बाप रे, तुम लोग इतनी भीड़ में कैसे रहते हो? मुझे तो घबराहट होने लगा था। किस बात को लेकर? अरे यार, अगर तुम नहीं आते मुझे लेने के लिए तो मैं इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरता। कैसे बातें कर रहे हो यार? इतने दिनों बाद मिले हो और आज तो मैं तेरे लिए ही छुट्टी लिया हूँ और आज सारा दिन तेरा साथ ही रहूंगा। धीरज, एक बात बताओ। हाँ बोल। मेरा जो नौकरी के बारे में बोला था ना, उसका क्या हुआ? अरे यार तू चिंता मत कर, मैंने सर से तेरे लिए बात करके रखा है। चल, सर से मिलने चल। जाना है। हाँ, चल। बाप रे, और कितना दूर जाना पड़ेगा? अरे बस हो रहा है, चल कुछ दूर और। इतना ऊपर? अरे थोड़ा बैठते हैं। हाँ, बैठ। और मैं नहीं जा सकता हूँ।
थक गया यार। अरे इसे थकने से क्या होगा, वो पास ही बगल में है, वो देखो, वो जो देख रहे हो ना वही है मेरा कमरा। लेकिन यार तुम इतनी ऊपर कैसे रहते हो? रहना पड़ता है दोस्त। अरे यार, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो क्या करोगे? अगर बड़े भूकंप के वजह से या बारिश के वजह से जमीन खिसक जाए तो क्या करोगे? अरे यार नीचे जमीन मिले तब ना। आजकल हर कोई गुवाहाटी आना चाहता है, शहर में बसना चाहता है। अगर जमीन नीचे नहीं मिलेगा तो ऊपर ही तो बसना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ दिन बाद यहाँ भी अगर जमीन नहीं मिले तो अपने शहर में रहने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए लोग ब्रह्मपुत्र नदी में भी घर बना के रहने लगेगा। चल दोस्त, तुम्हें सर के पास भी तो लेके जाना है। हाँ यार। मुंह हाथ धो के सर के पास चलते हैं। चल। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सर ये सारे कागजात तो ठीक है ना? सर ये मेरा गांव का लड़का है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इसे। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम पूना सेठिया है। अच्छा, कितने तक पढ़ाई किए हो? सर मैंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की है। घर में और कौन कौन है? सिर्फ मेरी माँ। पहले कहीं सिक्योरिटी का काम किया था? नहीं सर, मैं बिल्कुल नया हूँ। ठीक है, लेकिन ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, इसे अच्छी तरह से निभा पाओगे? हाँ सर, जब मैं घर से निकला था तो ये सोच लेकर निकला था कि जो भी काम मुझे मिलेगा मैं पूरी ईमानदारी और मन लगाकर करूँगा। शाबाश, मुझे तुम जैसे लड़कों की ही जरूरत थी। धीरज जी? इसे अब तुम अच्छी तरह से काम सिखा देना। ठीक है सर। और हाँ, अभी तुम्हें 4 महीने तक 4000 हिसाब से ही तनख्वाह मिलेगा। अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो बाद में 4000 से 6000 कर दिया जाए। तुम्हें मंजूर है तो बोलो। हाँ सर, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे मंजूर है। और हाँ, सत्येंद्र के पास बाकी फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा पूना, यही हम लोगों का कमरा है। यही पे तुम्हें मेरे साथ रहना है, एक ही बिस्तर पे। हाँ। ये हो गया मेरा कमरा, तुम्हें भी मेरे साथ यहीं पे रहना है। हाँ। अब मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। ये है रजिस्टर खाता, इसमें तुम्हें लिखना है, ये जैसे लिखा है, फ्लैट में जो नए आदमी आते हैं, बाहर से आते हैं, उनका नाम, किस काम के लिए आए हैं, किससे मिलने आए हैं, फोन नंबर और गाड़ी का डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ लिखना है। ठीक है। ये रहा रजिस्टर खाता। और एक खाता है, ये रहा, इसमें इस फ्लैट में जो जो आदमी रहता है
कौन किस फ्लोर में रहता है, फ्लैट नंबर लिखना है। हाँ, कोई पूछने से बोल देना कौन कहाँ रहता है। इसमें सब कुछ लिखना है ना? सब कुछ यहाँ देख के बताना, बस यही काम है। दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने, मेरे सपने, सपने, मेरे सपने। एक हसीन सा सपना दिल में लिए अपना, एक हसीन सा सपना दिल में लिए अपना, अपनों को छोड़ कर अजनबी में इधर, ये कहाँ आ गए न जाने कहाँ हम खो गए, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने, मेरे सपने, सपने। पुना हाँ दीदी। कहाँ रहता है? ये ले पैसा ले। ये फर्स्ट फ्लोर के परवानी मैडम का सामान का लिस्ट। सामान का क्या हुआ? वो सामान मैं पुना को लाने को भेजी हूँ। इतने घंटे हो गए अभी तक वो नहीं आए। दिमाग खराब करके रख दिया है। लो आ गया। फिर बुरे तरह से फंस गया था, ऊपर से मोबाइल का बैटरी भी खत्म हो गया। तुम लोगों को बहाना चाहिए ना देर करने के लिए। गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं और मेरे पीछे ये जो पहाड़ देख रहे हो, लोग आते हैं पहाड़ काट के अपना घर बनाते हैं और जो मिट्टी वो काट देते हैं बारिश के साथ आ जाती है हमारे शहरों में। क्या तुम आ सकते हो सुबह मुझे एक बार मिलने के लिए? हाँ आऊंगा बाबा, जरूर आऊंगा। पुना तू गांव चला जा, इतना मत सोच। आजकल शहर से बहुत अच्छा है गांव। आजकल सरकार गांव की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। ऐसे भी किसी भी राज्य की उन्नति का जो रास्ता है वो गांव से ही शुरू होता है। धीरज भाई बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, दिल में नई उमंग लिए कुछ करने की चाहत से, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने, आंसू को पीछे छोड़ निकला हूँ खोजने सपने।